डियर फ्रेंड्स, हम लोग परक्विजिट्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा ये जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग सॉरी सारे कुछ जो बचे हुए परक्विजिट्स है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द परक्विजिट्स की प्रोविजंस समझने वाले हैं। देन वंस दिस इज डन, तो आप लोगों का ड्यूटी है ये कि आप लोग इन प्रोविजंस को एक बार फिर से रीड कीजिए, याद करने की, लर्न करने की कोशिश कीजिए, सो दैट हम लेटर ऑन कुछ प्रैक्टिकल्स लेवे एंड स्लोली वी मूव टूवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब परक्विजिट्स में कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो अभी हम वो पढ़ रहे हैं। सारी प्रोविजंस को आपको ध्यान से समझना है और फुल अटेंटिव होकर ये देखना है। हो सकता है कि बहुत सारी प्रोविजंस आपको लगे एक साथ में आ रही है, बट दिस हैज टू बी डन दिस वे ओनली बिकॉज हर एक छोटी छोटी प्रोविजंस पर एक प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते। जब सारी प्रोविजंस हो जाएगी तो किसी बड़े क्वेश्चन में हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट पर कैलेंडर मंथ हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग फॉर अभी वैल्यू ऑफ परक्विजिट पर कैलेंडर मंथ है ना, जो भी हमारा कैलेंडर का मंथ रहेगा उसके हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोटर कार, परक्विजिट फॉर यूज ऑफ मोटर कार, गाड़ी के यूज के लिए परक्विजिट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जब हम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ पॉइंटर्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वी डिवाइड कार इन टू पार्ट्स वेयर क्यूबिक कैपेसिटी यानी कार की कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर और 1.6 सीसी, और इंजन कैपेसिटी डज नॉट एक्सीड, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, लीटर दे सकते हैं, सीसी दे सकते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी दे सकते हैं, इंजन कैपेसिटी दे सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल नाम हम लोग दे सकते हैं। और दूसरा वेयर इंजन कैपेसिटी एक्सीड्स 1.6 लीटर यानी क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड्स 1.6 लीटर, ये सेकंड है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो छोटी कार है और ये जो बड़ी कार है, थर्ड नंबर पे जो हमारी छोटी कार है और फोर्थ नंबर पे जो हमारी बड़ी कार है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर परक्विजिट शुड बी हायर कंपेयर टू छोटी कार। अब पहले तो आप लोगों को बाइफर्केशन ये करना है, छोटी कार है या बड़ी कार है, दैट इज यू हैव टू लर्न। देन आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को ही पूछने पड़ेंगे फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार, कार का मालिक कौन है, नंबर 1। नंबर 2, कार का यूसेज किस चीज के लिए है, कार क्या पर्पस के लिए यूज की जा रही है। और नंबर 3, कार के एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, हु इज बियरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ कार। ये तीनों का जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करोगे तब आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। कौन कार का मालिक है, कौन ओनर है, उसका यूसेज किस पर्पस के लिए है, और उसका एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, छोटी कार और बड़ी कार। नॉट एक्सीडिंग 1.6 लीटर्स एंड एक्सीड्स 1.6 लीटर्स, दोनों के लिए अलग अलग। सबसे पहले क्या कहा है, वेयर मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, कार ओन या फिर हायर किसने की है, हमारे एम्प्लॉयर ने की है। एंड इट इज यूज्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी कार जो यूज की जा रही है, ये कार यूज की जा रही है ऑफिशियल ड्यूटीज के परफॉर्मेंस के लिए ही यूज की जा रही है। अब एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉयर की है और मैं एम्प्लॉयर के पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो एज एन एम्प्लॉय मुझे कुछ फायदा हुआ क्या, आंसर इज नो, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। इस सिंस मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ इसीलिए देयर इज नो परक्विजिट, नॉट अ परक्विजिट। कार भी एम्प्लॉयर की, यूसेज भी हो रहा है होनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, देन देयर विल बी नो परक्विजिट, कुछ परक्विजिट होने वाला नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयर की ही कार है और एम्प्लॉयर के ही पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कार ओन्ड बाय वुमेन एम्प्लॉयर। सो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर and is used exclusively for private or personal purpose,
एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस। पहले पढ़ा एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज तो नो परक्विजिट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस में, तो परक्विजिट कितना होगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करेगा on the running and maintenance of the motor car during the relevant previous year, including remuneration if any paid by the employer to the chauffeur मतलब driver as increased by amount representing normal wear and tear of the motor car and as reduced by any amount charged from the employee for such use। ये है। अब वहां पर एक वर्ड आया है नॉर्मल वेयर एंड टेयर के लिए अमाउंट करेंगे हम लेस। सो नॉर्मल वेयर एंड टीयर के लिए आप लोग कितना लेस करोगे? हमने अकोमोडेशन के समय में एक पढ़ा था चीज, राइट? तो वही चीज यहाँ पे रिपीट होती है। मीनिंग ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टीयर ये आपको पेज नंबर 60 पे 3rd नंबर के पॉइंट में दिया है। नॉर्मल वेयर एंड टीयर का मीनिंग क्या है देखिए। फॉर कॉम्प्यूटिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार द नॉर्मल वेयर एंड टीयर शैल बी 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मोटर कार। जो भी मोटर कार होगी उसके एक्चुअल कॉस्ट का कितना परसेंट लेंगे हम? 10%। मतलब एक बार देख लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, बी वाला जो पॉइंट है, तो सर कार ओन किसने की गई है? एम्प्लॉयर ने की है। और बी वाले पॉइंट में एक्सक्लूसिव यूसेज क्या हो रहा है? प्राइवेट और पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगा? एक तो सर जो भी कार का खर्चा एम्प्लॉयर करेगा वो, यानी वॉट एवर एक्सपेंसेस ऑन कार इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी इफ एनी, बराबर है प्लस 10% पर एनम, 10% पर एनम फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार जो हम लेस करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर के नाम पर, चाहे आपकी छोटी कार हो या बड़ी कार हो। 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। तो पहला पॉइंट सर एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयर के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई परक्विजिट नहीं। एम्प्लॉयर की कार एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो जितना एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी प्लस 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार, चाहे छोटी कार रहे या बड़ी कार रहे। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आगे आगे कहा है कार इज ओन्ड बाय हुम? एम्प्लॉयर। कार ओन्ड बाय हुम है? एम्प्लॉयर है। तो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड पॉइंट नंबर सी में कहा इज यूज पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस, है ना? पार्टली ऑफिशियल ड्यूटी और पार्टली पर्सनल। तो यहाँ पे सी में दोनों है। सी वाले पॉइंट में हमारे पास दोनों है। सी वाले पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल ड्यूटीज भी कर रहे हैं प्लस पर्सनल भी कर रहे हैं, बराबर है। सी वाले पॉइंट में हम दोनों कर रहे हैं। मतलब कार ओन बाय हुम है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की कार है प्लस यूसेज क्या है? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अब सवाल ये आता है एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस के लिए रोमन 1 में आपको कुछ कहा है और इधर नीचे रोमन 2 में भी आपको कुछ कहा है। रोमन 1 में क्या कहा? एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस आर रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर की कार ओन बाय होम एम्प्लॉयर, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल एंड एक्सपेंसेस बाय होम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल एंड एक्सपेंसेस बाय होम एम्प्लॉयर। तो अगर छोटी कार यानी ये जो हमने पढ़ा है 1.6 लीटर्स वाला पॉइंट, अगर कार डज नॉट एक्सीडिंग 1.6 लीटर्स है तो फॉर कार आप लोग ऐड करोगे 1800 पर मंथ, रुपीज 1800 पर मंथ प्लस रुपीज 900 इफ ड्राइवर इज प्रोवाइडेड। मतलब अगर ड्राइवर नहीं दिया तो सिंपल आप ऐड कितना करोगे? 1800 पर मंथ। और अगर ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर के नाम पे भी कितना ऐड करोगे आप? रुपीज 900 पर मंथ। जितने भी महीने के लिए आप लोग ये कार यूज करोगे उतने महीने के लिए। और वही अगर बड़ी कार है तो ये कार के नाम पे इधर जो आप 1800 ऐड कर रहे थे वो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? 2400 पर मंथ प्लस ड्राइवर का जो 900 है वो तो सेम, प्लस आप ऐड कर दोगे ड्राइवर का 900 एज इट इज। ठीक है, एक बार फिर से कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है। यूसेज क्या है? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है। और यहाँ पे खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। एम्प्लॉयर की कार
पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज, एक्सपेंसेस बाय होम एम्प्लॉयर। तो छोटी कार है यानी 1.6 सीसी से छोटी है, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था दो पार्ट, डज नॉट एक्सीडिंग 1.6 लीटर और यहाँ पे एक्सीडिंग 1.6 लीटर। तो छोटी कार है तो कार के लिए कितना ऐड होगा 1800 पर मंथ, बराबर है। और ड्राइवर भी दिया है तो उसके लिए 900 पर मंथ, और बड़ी है तो 2400 पर मंथ फॉर कार एंड ड्राइवर भी दिया तो उसके लिए 900 पर मंथ ऐड होगा। अब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूसेज इज पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और ये रोमन 2 में कहा है एक्सपेंसेस आर फुल्ली मेड बाय असेसी। एक्सपेंसेस आर फुल्ली मेड बाय होम असेसी। एक्सपेंसेस मेड बाय असेसी, इसका मतलब क्या है, जो हमारा एम्प्लॉई है, जो हमारा एम्प्लॉई है, हमारा एम्प्लॉई पूरा खर्चा कर रहा है। ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय होम एम्प्लॉई, ये रोमन 2 का मतलब ये है, यानी डबल ई मीन्स एम्प्लॉई, बराबर। यानी कार है एम्प्लॉयर की, ये एक ही में इधर एम्प्लॉयर की कार है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूसेज है, और खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉई कर रहा है। तो छोटी कार है तो कार के लिए ऐड होगा 600 रुपीज पर मंथ, ड्राइवर भी दिया है तो 900 रुपीज पर मंथ विल बी एडेड, 600 प्लस 900 इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू रन दी मोटर कार। और बड़ी कार है तो 900 पर मंथ और ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का 900 फिर से ऐड होगा। एक बार फिर से आपको देख लेते हैं हम लोग कि सर कार में अगर फुल्ली ऑफिशियल है तो नो परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं होगा। एम्प्लॉयर की कार, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और फुल्ली प्राइवेट है तो जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा है इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी एट 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार। एम्प्लॉयर की कार है, पार्टली ऑफिशियल है पार्टली पर्सनल है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो छोटी कार के लिए 1800, बड़ी कार के लिए 2400, और ड्राइवर दिया है तो बोथ द केस में 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का ऐड होगा। एम्प्लॉयर की कार है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, खर्चा लेकिन एम्प्लॉई कर रहा है तो छोटी कार है तो उसके लिए 600 और ड्राइवर मिला है तो 900 पर मंथ, बड़ी कार है तो 900 और ड्राइवर मिला है तो 900 पर मंथ और उसमें एडिशनली ऐड होगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ा, कार इज ओन्ड बाय होम एम्प्लॉयर, ये पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा, न्यूमेरिक 1 में यहाँ से जो पढ़ा है वो पूरा ये पार्ट है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए कार इज ओन्ड बाय होम एम्प्लॉई, यहाँ पे कार का ओनर कौन है, एम्प्लॉई है, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, बराबर है। अब एम्प्लॉई की कार, खर्चा भी अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो कुछ फायदा ही नहीं है। क्वेश्चन तो ये आएगा एम्प्लॉय की कार है और खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। मैं मेरी कार, मैं खर्चा कर रहा हूं, मैं कुछ भी करूं, पर्सनल लू या ऑफिशियल पर्पज लू, देयर इज नो गेन नो प्रॉफिट। सो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, बट एक्सपेंसेस जो है, जो कार का खर्चा जो है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं, वेयर सच रीइंबर्समेंट इज होल for the use of the vehicle wholly and exclusively for official purpose, again wholly official purpose, तो सर कुछ फायदा नहीं हुआ, नो परक्विजिट, कोई परक्विजिट नहीं है। फिर where such reimbursement is for the use of the vehicle partly for official purpose and partly for personal purpose, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल है। कार ओन बाय हूं मैं, एम्प्लॉई, डबल ई, कार का ओनर कौन है, एम्प्लॉई है, डबल ई, प्लस खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, सिंगल ई, और कार का यूसेज क्या है, प्लस पार्टली ऑफिशियल है सर एंड पार्टली क्या है, पर्सनल है या प्राइवेट है सर, बराबर है। तो ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या कहा है, द एक्चुअल अमाउंट, एक बार फिर से, सच रीइंबर्समेंट इज फॉर द यूज ऑफ द व्हीकल पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल और प्राइवेट पर्पसेज ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो हमने क्या कहा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी जो भी एम्प्लॉयर एक्चुअल खर्चा करेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय व्हाट, 1800 पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी दिया तो 900 पर मंथ, और इधर 2400 पर मंथ और ड्राइवर भी दिया तो 900 रुपीज पर मंथ। समझा आप लोगों को ये, एज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट स्पेसिफाइड इन 1 न्यूमेरिक 1 सी रोमन 1। तो देखिए 1, ये 1 है आपका, बराबर है, और इसमें पार्ट सी में 1 क्या दिया है, 1800 और 900 पर मंथ, और इधर 2400 और 900 पर मंथ दिया है। मतलब
एम्प्लॉई की कार है, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए है, तो जो भी एम्प्लॉयर एक्चुअल खर्चा करेगा वो लेंगे हम, और उसमें से हम लेस करेंगे। छोटी कार है तो 1800 रुपये पर मंथ हम लेस करेंगे, साथ में ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर के नाम पे 900 रुपये पर मंथ हम फिर से लेस करेंगे, क्योंकि ये ऊपर सर दिया है हमको। और अगर बड़ी कार है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, और कार के नाम पे हम लेस कितना करेंगे, 2400 पर मंथ। और अगर साथ में आपको ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर के नाम पे हम कितना लेस करेंगे, 900 रुपीज पर मंथ, ये भी हम लेस करेंगे। ठीक है। और अभी आगे, वेयर एम्प्लॉय ओन्स एनी अदर ऑटोमेटिव, एम्प्लॉय के पास में और कोई ऑटोमेटिव है, कार नहीं है, कार नहीं है ना। वेयर एम्प्लॉय ओन्स एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस बट द एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर पेड और रीइंबर्स बाय होम, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय के पास में कोई और ऑटोमेटिव है, कार नहीं है, बट खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। फिर अगेन, वेयर सच रीइंबर्समेंट इज ओनली एंड एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल पर्पस, तो कोई सवाल ही नहीं आता परक्विजिट का। और वेयर सच रीइंबर्समेंट इज वेयर सच reimbursement is for the use of vehicle partly for official purpose and partly for personal purpose, बराबर है। then the actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the amount of rupees 900 per month, मैं एक्चुअल खर्चा जितना एम्प्लॉय करेगा माइनस 900 पर मंथ, और यहाँ पे बड़ा छोटे कार का कोई सवाल आता नहीं है। तो एक बार अगर आपको फिर से देखना है कि कार के लिए क्या होगा, तो सर सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कार का मालिक कौन है, हु इज ओनर ऑफ द कार, फर्स्ट पॉइंट। देन आप लोग क्या चेक करोगे कि कार का मेंटेनेंस का खर्चा कौन पे कर रहा है, हु इज पेइंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ द कार। देन आप देखोगे कार का यूसेज क्या है, बराबर है। और ये देखते हुए आप अकॉर्डिंगली परक्विजिट कैलकुलेट करोगे, बराबर है। यानी कि हाउ इट विल बी डन, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोगों की नोट्स में अगर आप देखते हो तो इन योर नोट्स आप लोगों को ये कार का जो परक्विजिट दिया गया है, ये आपको पर कैलेंडर मंथ कार का परक्विजिट पेज नंबर 57 ऑनवर्ड्स दिया गया है। यहाँ पे हमने कहा कि कार इज ओन्ड बाय होम, एम्प्लॉयर, कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है, कार इज ओन्ड बाय होम, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कार का मालिक है। और होनली अगर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, तो सर चाहे छोटी कार रहे या बड़ी कार रहे, 1.6 से बड़ी रहे या 1.6 से छोटी रहे, देयर इज नो परक्विजिट। होनली फॉर प्राइवेट पर्पज के लिए, तो सर जो एक्चुअल खर्चा एम्प्लॉयर करेगा इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी, उसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार। और अगर सर पार्टली ऑफिशियल है पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए, मतलब कार इज ओन्ड बाय होम, एम्प्लॉयर, बराबर है। यूसेज जो है वो ऑफिशियल भी है और प्राइवेट या पर्सनल भी है। और इसमें खर्चा अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉयर की कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो कार के नाम पे कितना ऐड होगा, 1800 रुपीज पर मंथ। और ड्राइवर भी मिला है तो 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर का ऐड होगा। और बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ ऐड होगा कार के लिए, और ड्राइवर भी मिला तो ड्राइवर के नाम पे कितना ऐड होगा, 900 रुपये पर मंथ। और कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए, बट जो कार का खर्चा है वो कौन कर रहा है, असेसी कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय कर रहा है। तो कार के लिए, छोटी कार के लिए ऐड होगा 600 रुपीज पर मंथ, ड्राइवर भी है तो 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के लिए ऐड होगा, बड़ी कार है तो 900 रुपये पर मंथ, और ड्राइवर भी है तो ड्राइवर के लिए 900 रुपये पर मंथ फिर से ऐड होगा। फिर अगर कार ओन बाय हूं, मैं एम्प्लॉई है, अब एम्प्लॉई है कार का मालिक, अगेन कार का मालिक एम्प्लॉई है, खर्चा भी एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय की कार एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, किसी भी पर्पज के लिए कैसा भी यूसेज करे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परक्विजिट, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगा जब एम्प्लॉय की कार है और खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, एक्सपेंसेस आर डन बाय होम, एम्प्लॉयर। एंड अगेन इफ इट इज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज, पूरा का पूरा अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए है, देन अगेन देयर विल बी नो परक्विजिट, कोई परक्विजिट की जरूरत नहीं है। और अगर पार्टली ऑफिशियल है पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए है, मतलब
कार इज ऑफ होम एम्प्लॉई, डबल ई, कार किसकी है? हमारे एम्प्लॉई की है। कार का यूसेज क्या है? ऑफिशियल भी है और पर्सनल भी है। और खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, बराबर है। तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना भी खर्चा करेगा उसमें से आप लेस करोगे। छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ, ड्राइवर भी मिला तो ड्राइवर का 900 रुपए एडिशनल लेस होगा। और बड़ी कार है तो 2000 रुपीज 400 पर मंथ, ड्राइवर मिला है तो ड्राइवर का भी 900 रुपए पर मंथ क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। और अगर एनी अदर ऑटोमेटिव है, ओनली ऑफिशियल नो परक्विजिट, है ना, और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर और एज इट इज बाय 900 रुपीज पर मंथ। दिस वाज फॉर द कार। मैं आपको एक 5 मिनट्स टाइम दे रहा हूँ, 5 और 6 मिनट जितना भी मेरे लिए पॉसिबल है। आप लोग एक बार ये कार का परक्विजिट गो थ्रू कीजिए, है ना, फिर हम बाकी के और परक्विजिट स्टार्ट करेंगे। आपकी नोट्स में आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। चलिए अभी कार के बाद अगर मान लेते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट भी दे रहा यानी गार्डनर दे रहा है, कुक दे रहा है, अटेंडेंट दे रहा है ना, फॉर द पर्पज ऑफ योर डोमेस्टिक यूज। तो अगर एम्प्लॉयर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट दे रहा है जिसकी सैलरी भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा? सिंपल वर्ड में उस डोमेस्टिक सर्वेंट की जो भी सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो। और अगर आपसे एम्प्लॉयर कुछ रिकवर कर रहा है इसके नाम पे, तो जो भी वो रिकवरी कर रहा है वो उसमें से क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, वो उसमें से लेस हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। मतलब इफ एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग एनी डोमेस्टिक सर्वेंट टू यू, तो जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट जैसे कि स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है और पर्सनल अटेंडेंट है, तो इनकी जो भी सैलरी एम्प्लॉयर पे करेगा वो आपके हाथ में जब परक्विजिट बोल के टैक्स हो जाएगी। और अगर आपसे कुछ रिकवर कर रहे हैं तो रिकवरी क्या हो जाएगी? उसमें से लेस हो जाएगी। दिस वाज फॉर द डोमेस्टिक सर्वेंट। आगे बढ़ते हुए आप मान लेते हैं एम्प्लॉयर आपको गैस या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई कर रहा है। एम्प्लॉयर इज सप्लाइंग टू यू गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। अब हम उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट हो सकते हैं एक, एम्प्लॉयर किसी आउटसाइड एजेंसी से ले रहा है, ये जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर है ये एम्प्लॉयर किसी आउटसाइड एजेंसी से ले रहा है, या फिर ये एम्प्लॉयर का खुद का रिसोर्स है। मतलब जैसे अगर ओएनजीसी वगैरह में आप काम कर रहे हो, वो गैस भी बनाती है मान के चलते हैं अगर, या बीपीसीएल में हो वो भी गैस वगैरह जो बनाती है वो आपको गैस सप्लाई कर रही है, तो उसका ओन रिसोर्स है। और दूसरा, वो किसी आउटसाइड एजेंसी से इलेक्ट्रिसिटी या गैस की सर्विसेज ले रहा है,
और ये इलेक्ट्रिसिटी या गैस के सर्विसेज वो आपको दे रहा है, ये अलग पार्ट हो गया। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर इफ पेमेंट इज मेड टू आउटसाइड एजेंसी देन आपके हाथ में परक्विजिट क्या होगा, सम इक्वल टू अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट, यानी जितना भी एम्प्लॉयर आउटसाइड एजेंसी को अमाउंट पेड करेगा वो रहेगा, और अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया जाता है तो उसमें से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का रिसोर्स है तो जो एम्प्लॉयर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पर यूनिट वो आपके हाथ में परक्विजिट होगा, और अगर आपसे कुछ रिकवरी की जा रही है तो उसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब आगे वैल्यूएशन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था ये उससे अलग है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये है एम्प्लॉयर आपको एक कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड दिया है, एक अमाउंट दिया है ₹1000 पर मंथ। तो यहां पर क्या कहते हैं हम लोग where the amount is paid or received from employee on that account, the value of benefit shall be reduced by the amounts so paid or recovered, or the exemption of ₹1000 per month is allowed only in the case of education facility provided to the children of the employee and not in the case of education facility provided to any other person or household member। यानी ये जो चीज पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलरली एप्लीकेबल है चिल्ड्रंस के लिए। तो क्या कहा है हमने, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर लोकेलिटी आपका प्रीक्विजिट रहेगा। हाउएवर, इसके आगे का ये जो पॉइंट है हाउएवर वाला, ये आपको ध्यान रखना है। हाउएवर देयर वुड बी नो परक्विजिट इफ कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड कितना, ₹1000 पर मंथ। मतलब यहां पर नंबर ऑफ चाइल्ड के आपके कोई लिमिटेशंस आपको दी नहीं गई, यानी एम्प्लॉयर आपको एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है इन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड और ओन्ड बाय हिम। अगर पर चाइल्ड ₹1000 पर मंथ के नीचे का खर्चा है, पर चाइल्ड कितने रुपए का नीचे का खर्चा है, ₹1000 पर मंथ, ₹1000 पर मंथ के नीचे का खर्चा है पर चाइल्ड, देन देयर विल बी नो परक्विजिट, देन देयर विल बी नो परक्विजिट। लेकिन अगर ये 1000 के ऊपर चले जाता है, इफ इट एक्सीड्स 1000 देन एंटायर अमाउंट, यानी ₹1200 पर मंथ पर चाइल्ड का खर्चा हो रहा है मान लेते हैं, तो पूरा ₹1200 विल बी परक्विजिट एंटायर। ठीक है, देयर आर मल्टीपल ओपिनियंस ऑन दिस पॉइंट, बट हम लोग फॉलो करेंगे कि अगर 1200 खर्चा हुआ है तो सर पूरा 1200 विल बी परक्विजिट। और ये चिल्ड्रन के लिए, किसी और हाउस होल्ड मेंबर के लिए दिया तो जितना भी दिया पूरा का पूरा परक्विजिट। अब ये चीजें मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यू आर सपोज टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम योर नोट्स। नोट्स में जितनी भी थियरी दी है पूरी की पूरी आप पढ़ोगे, या मैं मान के चल रहा हूं, बिकॉज इसमें से ऑब्जेक्टिव्स थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन तो पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप जब तक एक बार पूरा खुद के रीड भी नहीं करोगे तब तक के ऑब्जेक्टिव के लिए या थियरी के लिए वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। तो मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप नोट्स में से पूरा पढ़ोगे। ये जो एजुकेशन फैसिलिटी आपको दिया गया है पेज नंबर 61 के ऊपर, उसकी मैं बात करूं या बाकी सारे परक्विजिट्स। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं कुछ और परक्विजिट देखने के लिए फॉर टुडेज सेशन, तो हम लोग देखेंगे अभी पेज नंबर 61 पे आई नंबर का पॉइंट, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन यानी कि एम्प्लॉयर ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया। ये लोन एक तो इंटरेस्ट फ्री है, फुकट में है, या फिर कंसेशनल रेट पे लोन है। तो इन बोथ द केसेस हमें परक्विजिट समझना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा है, तो हमने कहा है द वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ द असेसी रिजल्टिंग फ्रॉम द, एक बार फिर से, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द असेसी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फॉर एनी पर्पज मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉई or any member of his household during the relevant previous year by employer or any other person on his behalf shall be determined a sum equal to interest compounded at the rate charged per annum by State Bank of India
ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब आप लोग क्या कहोगे कि एम्प्लॉयर ने, मान लेते हैं, मुझे पर्सनल लोन दिया है। एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जांपल आप लोगों को पर्सनल लोन दिया है 2 लाख रुपए का। कितने का दिया है? 2 लाख रुपए का। और ये लोन आप लोगों को मिला है फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2019 को ही आपको लोन मिला है। तो आपके हाथ में परक्विजिट तो चालू होगा 1 सितंबर 2019 से ऑनवर्ड्स, बराबर है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा? मान लेते हैं ये इंटरेस्ट फ्री है, पर्सनल लोन के ऊपर एम्प्लॉयर आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट सिमिलर लोन पे एसबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, फॉर एग्जांपल एसबीआई इज चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम। और ये रेट लेने का है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 19-20 में आपने लोन लिया है तो 19-20 में 1 अप्रैल 2019 को जो रेट है वो रेट लेने का है। 1 सितंबर का रेट से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो सर 2 लाख का लोन लिया था, 12% पर एनम एसबीआई का 1 अप्रैल 2019 को रेट था, तो 2 लाख इंटू 12%, ये इंटरेस्ट का परक्विजिट होना चाहिए फॉर एंटायर ईयर। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ सितंबर ऑनवर्ड्स, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, जितने महीने हो रहे उतने महीने के लिए आप लो परक्विजिट। कितना आ रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च, 7 महीने हो रहे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उतना आपके अंदर परक्विजिट आ जाएगा, डिवाइड बाय 12 करोगे, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स करोगे। ये इंटरेस्ट फ्री है। तो और अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है, मान लेते हैं आपका एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है 5% पर आना, तो टैक्सेबल वैल्यू होगा सिर्फ 7% पर आना, क्योंकि 12 तो एसबीआई का था, 5% एम्प्लॉयर को दिया, तो नेट गेन मुझे कितना हुआ? 7%। और ये जो इंटरेस्ट आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ये जो इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस मींस एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के आखिरी दिन जो आपका आउटस्टैंडिंग होगा उसे पकड़ना है, इंटू 12% करना है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स करना है, तब आपका 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। मतलब इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो आपको मंथली करना है। कैसे करना है? मंथली करना है। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब आपको इसके ऊपर और समझ में आएगा, बट फिलहाल आप प्रोविजन समझ लीजिए। अब लेकिन हमने आगे कुछ और चीजें की। हमने क्या, हाउएवर नो वैल्यू वुड बी चार्ज इफ सच लोन्स आर मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट in respect of specified disease like cancer, tuberculosis, etc. और where, और है यहाँ पे, ठीक है, और where amount of loan are not exceeding in aggregate rupees 20,000। मतलब अगर साल भर में इन अग्रीगेट 20,000 तक का ही लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो किसी भी केस के लिए तो कोई परक्विजिट नहीं। और अगर कुछ बड़ी वाली बीमारी हुई है और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन अगर आपको मिल रहा है, तो कितना भी लोन दे, चाहे 20 लाख दे, 25 लाख दे, 50 लाख दे, देयर विल बी नो परक्विजिट, देयर विल बी नो परक्विजिट। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर लोन दे रहा है तो कोई परक्विजिट नहीं, 20,000 रुपए तक के लिए दे रहा है तो भी कोई परक्विजिट नहीं। ये हुआ हमारा लोन का, ठीक है। तो आज हमने अभी तक क्या क्या देखा है? एक हमने देखा है कार, देखा है सबसे शुरुआत में, वी हैव स्टडीड कार, है ना। पर मंथ में एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की कार है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है यूसेज के अकॉर्डिंगली। देन कार के अलावा सेकंडली हमने क्या देखा? कार के बाद हम लोगों ने देखा, क्या देखा? डोमेस्टिक सर्वेंट देखा, फिर गैस इलेक्ट्रिसिटी देखा, बराबर है, फिर कंसेशनर और एजुकेशन फैसिलिटी देखा, देन हमने लोन भी देखा है, ठीक है। इस सेशन में भी हम इतना ही देखेंगे। अगले सेशन में हम फिर कुछ और परक्विजिट्स देखेंगे और देन वी विल डू सम क्वेश्चंस एज वेल। आप लोग ये जितने भी हम परक्विजिट पढ़ रहे हैं, आप लोग घर पर अपने नोट्स में से रीड करना स्टार्ट कीजिए। कुछ क्वेरीज है तो आप लोग एक नोट डाउन करके रखिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए सारी क्वेरीज। एक सेशन लेके मैं आपकी सारी क्वेरीज को भी सॉल्व करूंगा। थैंक यू।